कहानी की शुरुआत होती है आज से 10 साल आगे, यानी कि सन 2032 में, जहां पर हमें ईवी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। और जब ईवी रात को अपने घर की तरफ जा रही होती है तो सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा होता है। दरअसल आज सड़कों पर पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, इसीलिए कोई भी बाहर नहीं होता। और तभी ईवी के सामने दो लोग आते हैं जो उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करते हैं। ईवी अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों से बचने के लिए पेपर स्प्रे निकालती है, पर इससे पहले कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाती, वो ईवी को पकड़ लेते हैं। दरअसल ये दोनों के दोनों सरकारी आदमी हैं और अब वो दोनों के दोनों ईवी के साथ ज़बरदस्ती करना चाहते हैं। पर तभी यहाँ पर एक नकाबपोश आ जाता है जो अपना नाम वी बताता है और वो उन दोनों को मारकर ईवी को बचा लेता है। वी का मास्क इतना भयानक, इतना खतरनाक होता है कि ईवी भी उसे देखकर डर जाती है। लेकिन वो ईवी से बहुत प्यार से बात करता है और कहता है कि आज रात को मेरा शो है, क्या तुम मेरे साथ शो देखने के लिए चलोगी? ईवी कुछ देर सोचती और कहती कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा शो देखने के लिए चलूंगी। दरअसल ईवी को लग रहा होता है कि वी एक मैजिशियन है, क्योंकि उसके कपड़े, उसका मास्क उसी तरह का होता है। और अब वो उसे लिफ्ट से एक बिल्डिंग की छत पर ले जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें अपना शो दिखाऊंगा। जिसके बाद सामने एक बिल्डिंग में बहुत बड़ा धमाका होता है, जो देखने के बाद वी बहुत खुश होता है, लेकिन ईवी डर जाती है। दरअसल ये एक सरकारी कोर्ट था जहाँ पर क्रिमिनल्स के ऊपर केस चलते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि हर एक न्यूज़ चैनल पर यही न्यूज़ होती है कि कोर्ट की बिल्डिंग को किसी ने उड़ा दिया। लेकिन गवर्नमेंट इस बात को छुपाने के लिए ये कह देती है कि वो बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी थी, इसीलिए उसे ध्वस्त किया गया है। और तभी न्यूज़ चैनल के ऑफिस में वी पहुंच जाता है, जिसने अपनी बॉडी में बॉम्ब को बांध रखा होता है। दरअसल यहीं से इस न्यूज़ को स्प्रेड किया जा रहा होता है कि गवर्नमेंट ने जानबूझकर उस कोर्ट को, उस बिल्डिंग को ध्वस्त किया है। और अब वो खुद लाइव आकर पूरी दुनिया को बता देता है कि कोर्ट की उस बिल्डिंग को मैंने ब्लास्ट किया है, क्योंकि वो उन लोगों को जो बाहर से यहाँ पर आए हैं, उन लोगों को जो उनके खिलाफ हैं, होमोसेक्सुअल्स को और दूसरे धर्म के लोगों को मार रहे हैं। इसीलिए हम इस गवर्नमेंट के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू करेंगे। 5 नवंबर को हम पार्लियामेंट हाउस के बाहर मिलेंगे। और ये कहने के बाद जब वो इस बिल्डिंग से निकल रहा होता है तो पुलिस उसको घेर लेती है, पुलिस के ऊपर हमला करता है। पर तभी एक पुलिस ऑफिसर उस पर गन तान देता है और इससे पहले कि वो उसे मारता, पीछे से ईवी आकर उसकी आंखों पर पेपर स्प्रे छिड़क देती है। पुलिस वाला उसके ऊपर हमला करता है और ईवी को बेहोश कर देता है। वी इसके बाद पुलिस वाले पर हमला करके उसे वहीं पर गिरा देता है। अब वी को पता है कि ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है, इसीलिए वो ईवी को अपने साथ अपने घर ले जाता है ताकि उसकी जान को, उसको कोई भी खतरा ना हो। दरअसल ईवी ने उसकी मदद इसलिए की होती है क्योंकि उसने भी कभी उसकी मदद की थी। ईवी को जब होश आता है तो देखती है कि वो वी के घर पर है। वो इस जगह पर नहीं रहना चाहती, इसीलिए वो यहाँ से निकल रही होती है। वी उसे बताता है कि तुमने मेरी मदद की थी, जो सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है, इसीलिए पुलिस को लगता है कि तुम मेरे साथी हो और अब वो तुम्हें ढूंढ रही है, तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। दरअसल ईवी के पिता भी एक एक्टिविस्ट थे जिन्हें जेल में डाल दिया गया था और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। ईवी के भाई को भी टेररिस्ट अटैक में टेररिस्ट ने मार दिया था और अब वो इस दुनिया में अकेली है। ईवी अब समझ जाती है कि उसका यहाँ से बाहर निकलना बिल्कुल ठीक नहीं है, इसीलिए वो वी के घर पर रुक जाती है। वहीं वी को दिखाया जाता है जो एक घर पर जाता है और वो उस घर पर जाने के बाद वहाँ पर एक फादर को, साथ ही एक कमांडर को मार देता है और उनके ऊपर रोज रखकर वहाँ से निकल जाता है। अब कई दिन बीत जाते हैं और ईवी अब वी के साथ ही उसी के घर पर रह रही है। वी हमेशा मास्क पहन कर रखता है, इसीलिए उसे नहीं पता कि मास्क के पीछे किसका चेहरा है। हालांकि वो उसका हर तरह से ध्यान रखता है, उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनाता है। और अब धीरे धीरे ईवी को भी समझ में आ चुका है कि वी जो कुछ कर रहा है वो सरकार के खिलाफ है, जो आम लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है। इसीलिए उसे अब वी की नीयत जो उसे पहले खराब लगती थी, अब उसे अच्छी लगना शुरू हो जाती है। पर उसके काम करने का तरीका उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसीलिए एक दिन वो वी को धोखा देकर उसकी जगह से, उसके घर से निकल जाती है और सीधा अपने सीनियर, अपने बॉस के पास जाती है। दरअसल अब भी उसके दिल में बहुत डर होता है क्योंकि पुलिस उसकी तलाश में है
और अब जबकि वो अपने बॉस के घर आ चुकी है तो उसका बॉस उसे शांत रहने के लिए कहता है। साथ ही उसे यहाँ पर वो एक पेंटिंग दिखाता है जो कि बहुत ही मशहूर पेंटिंग होती है और ये पेंटिंग उसने चुराई होती है। उसके घर में एक पवित्र किताब भी होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो उस गुलाब के फूल को लेकर एक डॉक्टर के पास जाता है। ये वही गुलाब का फूल होता है जिसे वी किसी भी इंसान को मारने के बाद उसके पास छोड़कर चला जाता है। और जब डॉक्टर इस गुलाब के फूल को देखती है तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो वो इस गुलाब के फूल को और जिसने इस गुलाब के फूल को रखा है उसे पहले से जानती है, लेकिन वो पुलिस को कुछ नहीं बताती। और अब जब रात को अपने घर पर होती है तभी उसके सामने वी आता है जिसने अब भी नकाब पहना होता है। डॉक्टर कहती है कि मैं गुलाब के फूल को देखकर समझ गई थी कि जो कुछ हो रहा है इसके पीछे तुम्हारा हाथ है, ये तुम ही कर रहे हो। वी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। डॉक्टर कहती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद वी उसे गुलाब का फूल देता है। उसके पास एक इंजेक्शन होता है जिसे देखकर डॉक्टर समझ जाती है कि उसका अंत आ चुका है। कुछ ही देर बाद पुलिस डॉक्टर के घर पहुंच जाती है। वो देखती है कि डॉक्टर भी अब इस दुनिया में नहीं रही और वहाँ पर भी एक गुलाब का फूल है जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि वी ने डॉक्टर को मारा है। यहाँ पर डॉक्टर की एक डायरी भी होती है जिसे पुलिस ऑफिसर अपने साथ लेकर निकल जाता है और जब वो उस डायरी को पढ़ता है तो कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में यानी कि सन 2015 में चली जाती है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने एक कैंप बनाया था जिस कैंप में उन लोगों को रखा जाता था जो गवर्नमेंट के खिलाफ थे। यहाँ पर सभी लोगों के ऊपर बहुत जुल्म किए जाते थे। साथ ही यहाँ पर हर एक इंसान के ऊपर बायोलॉजिकल टेस्ट किए जाते थे जिसमें अधिकतर लोग मारे जाते थे और जो लोग बचते थे उन्हें सेल नंबर 1, 2, 3 और 5 में रखा जाता था। लेकिन इन पांचों सेल्स के अंदर जितने भी लोगों को रखा गया था वो धीरे धीरे करके मारे गए। सिर्फ सेल नंबर 5 का इंसान बचा जिसका नाम वी है, यानी कि आज जो वी है जो सरकार के खिलाफ लड़ रहा है ये वही वी है जो आज से कई साल पहले गवर्नमेंट के इस एक्सपेरिमेंट में जिसे बायोलॉजिकल टेस्ट कहा जाता है उस टेस्ट में बचा था। वो उस पूरी जगह को धमाका करके निकल जाता है और इस टेस्ट में जितने भी लोग शामिल थे उसमें डॉक्टर, फादर और कमांडर थे जिन तीनों को अब वी मार चुका है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर पुलिस वाले वी और उसके बॉस तक पहुँच जाते हैं। इन दोनों को पकड़ लिया जाता है और अब ईवी से पुलिस वाले पूछताछ करते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। दरअसल वो किसी भी तरह से वी तक पहुंचना चाहते हैं पर ईवी जब उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं देती तो वो ईवी को बहुत टॉर्चर करते हैं। उसके बाल भी काट दिए जाते हैं और अब ईवी को एक सेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। वहाँ पर उसे एक नोट मिलता है जो उस लड़की का होता है जिसे यहाँ पर पहले बंद किया गया था। वो लड़की भी गवर्नमेंट के खिलाफ थी, उसके ऊपर बहुत सारे इल्जाम थे, उसे बहुत टॉर्चर किया गया था लेकिन उसने अपने बारे में, अपने साथियों के बारे में कुछ भी नहीं बताया जिससे ईवी को हिम्मत मिलती है। कुछ देर बाद ईवी के पास एक आदमी आता है जिसने नकाब पहना होता है। वो ईवी को कहता है कि तुम आज़ाद हो। उसके जाने के बाद ईवी देखती है कि सेल का दरवाज़ा खुला हुआ है और वो इस जगह से निकलकर सीधा वी के घर जाती है जहाँ वी पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। वी उसे कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो मेरे कहने पर हुआ। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर कितनी सहन शक्ति है। तुम अपने इम्तिहान में पास हो गई। वो कहती है कि मेरा बॉस कहाँ पर है। वी बताता है कि तुम्हारे बॉस को मैंने नहीं बल्कि पुलिस ने मारा है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। ईवी उसे वो नोट देती है जो उसे सेल में मिला था। वी बताता है कि ये नोट असली है, ये उस लड़की ने लिखा था जिसे तुमसे पहले पुलिस ने उसी सेल में मार दिया था। अब यहाँ से ईवी जाने लगती है। वी उसे कहता है कि 5 नवंबर से पहले मैं तुमसे एक बार मिलना चाहूँगा। ईवी कहती है कि ठीक है और इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों को वी का मेल आता है। वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और इसके बाद पुलिस ऑफिसर्स उससे मिलने के लिए जाते हैं जहाँ पर वी ने नकाब तो नहीं पहना होता पर अब भी उसका हुलिया पूरी तरह से बदला हुआ होता है, इसीलिए अब भी उसकी कोई भी पहचान नहीं कर सकता। वी बताता है कि आज से कई साल पहले सन 2015 में सरकार ने एक कैंप बनाया था जहाँ पर उन लोगों को रखा जाता था जो सरकार के खिलाफ थे। उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके एक वायरस को बनाया गया जिन्हें सरकार 3 जगहों पर फैलाना चाहती थी, एक स्टेशन, दूसरा स्कूल और तीसरा एक प्लांट। इसके बाद गवर्नमेंट के उन लोगों ने इस वायरस को फैलाया जिसके बाद कई लोग मारे गए।
उन्हीं लोगों के पास इस वायरस का, इस बीमारी का इलाज था, जिस वजह से वो फेमस हो गए। कुछ बेगुनाहों को अंदर कर दिया गया, उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए और जो असली गुनहगार थे उन्हें बड़े बड़े पदों पर रखा गया। इसके बाद वी यहाँ से चला जाता है। अगले दिन पुलिस वाला उन सब बातों की इन्वेस्टिगेशन करता है जो वी ने उसे अपने बारे में बताई होती है। वी ने अपना नाम जो पुलिस ऑफिसर को बताया था, उस नाम का आदमी आज से 20 साल पहले मारा गया होता है। पुलिस वाले को कुछ भी समझ में नहीं आता और अब यहाँ पर 5 नवंबर की तारीख आने वाली है, इसीलिए वी अपने जैसे मास्क पूरे शहर में बंटवा देता है ताकि उसके जितने भी सपोर्टर्स हैं वो सब के सब वहाँ पर मास्क पहन कर आएं। पूरे शहर में मास्क बढ़ जाने के बाद एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसने वी का मास्क पहना होता है, जिसे गवर्नमेंट का एक आदमी मार देता है। ये देखने के बाद सब के सब लोग गुस्सा हो जाते हैं, वो उस आदमी को मार देते हैं और अब सब के सब इस नई गवर्नमेंट के खिलाफ है जो लोगों पर अत्याचार करती है। 5 नवंबर की शाम आ जाती है। जैसा कि वी ने ईवी से कहा था कि 5 नवंबर की शाम को पार्लियामेंट के बाहर जाने से पहले वो एक बार उससे मिलना चाहता है, इसीलिए ईवी उसके पास आती है। वो ईवी को बताता है कि वो पार्लियामेंट को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा, उसे ब्लास्ट कर देगा। इसके बाद ईवी को वो एक मेट्रो ट्रेन के अंदर ले जाता है जहाँ पर बहुत सारा बारूद होता है और कहता है कि ये सब तुम्हारा है, तुम्हें इन सब का सही से इस्तेमाल करना होगा। ईवी कहती है कि हम यहाँ से दूर चले जाते हैं, पर वो उसकी बात नहीं मानता और पार्लियामेंट हाउस की तरफ निकल पड़ता है। वही हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जिन सब ने वी की तरह मास्क पहने होते हैं और जब ये सब के सब पार्लियामेंट हाउस के बाहर पहुंचते हैं तो वहां पर आर्मी की बहुत बड़ी तादाद होती है। वी कहता है कि मैं तुम्हें अपने हवाले कर दूंगा, पर तुम्हें यहाँ पर चांसलर को लाना होगा और अब चांसलर को भी यहाँ पर लाया जाता है। वी चांसलर के सामने जाता है और उसे मार देता है। इसके बाद पुलिस वाला कहता है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ, लेकिन वी उसे अपना चेहरा दिखाने से मना कर देता है, जिसके बाद वी के ऊपर कई गोलियां चलाई जाती है। वो भी उन सब पर चाकू से वार करके उन सब को मार देता है और इस जगह से निकलकर एक बार फिर से वो उसी अबेंडन मेट्रो स्टेशन पर जाता है जहाँ पर ईवी है। ईवी उसकी हालत देखकर डर जाती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। वी कहता है कि अब कोई फायदा नहीं है, मेरा अंत आ चुका है। मैंने एक बात तुम्हें कभी नहीं बताई, मुझे तुमसे प्यार हो गया था, मुझे तुमसे वो सब कुछ मिला जो कभी मुझे इस दुनिया से अपनों से नहीं मिला। और इसके बाद वी की मृत्यु हो जाती है। वी की मृत्यु से ईवी को बहुत दुख होता है क्योंकि कहीं न कहीं वो उसे पसंद करती थी और अब वो उसकी बॉडी को ट्रेन पर रख देती है और इससे पहले कि वो ट्रेन को चलाती, यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। दरअसल ये ट्रेन सीधा पार्लियामेंट के नीचे जाएगी जहाँ पर ब्लास्ट होगा और पूरा पार्लियामेंट धरती के अंदर समा जाएगा। पुलिस वाला उसे ट्रेन रोकने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर ईवी उसे बताती है कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट, पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो चुका है, सबको एक नए सवेरे की, नई शुरुआत की जरूरत है और अगर आज हमने इस ट्रेन को रोक दिया तो वो शुरुआत, वो सवेरा कभी नहीं हो सकता। पुलिस ऑफिसर जानता है कि ईवी सच कह रही है, इसीलिए वो ट्रेन को नहीं रोकता और अब ट्रेन यहाँ से निकल जाती है। वही पार्लियामेंट हाउस के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँच चुके हैं जिन सब ने वी का मास्क पहना है। उनके सामने आर्मी होती है, लेकिन आर्मी को ऑर्डर देने के लिए चांसलर अब जिंदा नहीं बचा। ये बात आर्मी को नहीं पता होती, इसीलिए वो उनके ऊपर फायरिंग नहीं करते और कुछ ही पलों के बाद ट्रेन पार्लियामेंट हाउस के नीचे पहुंच जाती है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के साथ यहाँ पर आतिशबाजी भी होती है जो इस बात का प्रतीक होती है कि अब पूरा का पूरा सिस्टम पूरी तरह से ढह चुका है और अब जो नई सरकार बनेगी वो लोगों के हित के लिए काम करेगी। वहीं पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो ईवी से पूछता है कि उस मास्क के पीछे कौन था। ईवी ने भी उसे कभी नहीं देखा था। वो कहती है कि वो हर एक आम इंसान था जो सिस्टम से लड़ना चाहता था, इसीलिए हम उसे कोई नाम, शक्ल या पहचान नहीं दे सकते। वो हम सब में से एक था। वो एक ऐसा फ्रीडम फाइटर था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।